वेलकम टू यू माय CPCT एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, अब जो है आपको यहाँ पे 1000 कंप्लीट होने के बाद जो है 2000 तक जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपका टाइम था यहाँ पे आप सभी ने कहा था, तो मैंने इसका टाइम जो है 9 AM पर यहाँ पे इसका कर दिया है। और ये वीडियो अब आपको जो है 9 AM पर ही मिलेगी। और आइएगा, देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा ग्रुप 2 है और सब ग्रुप 4 है, तो उसमें भी जो है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और MPPB के जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें भी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही अपना स्पेशल तो है ही CPCT है, और ट्रिपल CC का भी यहाँ पे जो है आपको स्पेशल है। तो वो सारा आप यहाँ पे देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा और उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको मेरे चैनल के सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो चलिएगा हम अपनी क्वेश्चन यहाँ पे रीड करते हैं। और ये क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन हैं। और 25 क्वेश्चंस में से आप जो है मेरे को बताइएगा आपके आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है पहले, एक कंप्यूटर अपनी सभी गणितीय एवं तार्किक गणनाएँ करता है। जो पहले से पढ़ रहे हैं या CPCT की प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो उनमें भी ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका आ चुका है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, मेमोरी यूनिट में, आउटपुट यूनिट में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी ये आपका होता है CPU। तो CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसे कंप्यूटर का यहाँ पे मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ये सही आंसर है हमारा यहाँ पे ए। अगला है जो कि आपका यहाँ पे एक कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड का मापन किया जाता है। तो मेगाबाइट्स एवं गीगाबाइट्स में, मेगाहर्ट्ज़ एवं गीगाहर्ट्ज़ में, बिट्स एवं मेगाबिट्स में, नैनो सेकेंड्स एवं पिको सेकेंड्स में। तो यहाँ पे सही आंसर है बी, मेगाहर्ट्ज़ एवं गीगाहर्ट्ज़ में, यानी कि जो क्लॉक की स्पीड होती है वो मापी जाती है मेगाहर्ट्ज़ एवं गीगाहर्ट्ज़ में। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, जो कि पूछा है लोकल एरिया नेटवर्क LAN में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन तीनों में से या चारों में से जो है यहाँ पे क्या है जो इसमें जो है यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे LAN भी आपका कई एग्जामों में आ चुका है। तो LAN को जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, और ये जो है इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप फुल फॉर्म से रिलेटेड जो है जानना चाहते हैं तो जो है मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा। ए से लेकर जेड तक फुल फॉर्म जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है मॉडेम को, प्रिंटर को, केबल को, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए आपको मॉडेम का प्रयोग करना होगा। प्रिंटर का भी प्रयोग होता है जब आप प्रिंट करते हैं, और केबल का भी प्रयोग होता है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से नहीं, तो होगा यहाँ पे डी आंसर। अगला प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे पूछा है आपसे, ये कंप्यूटर सिस्टम में कार के आधार पर कौन सी डिवाइस की बोर्ड के ठीक उल्टा विपरीत है। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है और सिस्टम के आधार पर बताना है, तो कीबोर्ड के ठीक उल्टा है और विपरीत है। प्रिंटर है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, और यहाँ पे माउस है। तो सही आंसर है आपका यहाँ पे प्रिंटर है। तो प्रिंटर यहाँ पे जो मतलब सिस्टम है उसकी ठीक कहाँ है? उल्टा है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे, यदि नेटवर्क अतिरिक्त प्रयुक्ताओं को आसानी से ऐड कर ले तो इसका अर्थ है कि नेटवर्क स्केलेबल है, डेडिकेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है डी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे जो अतिरिक्त प्रयुक्ताओं यानी कि एडवांस में जो यूज़ करना चाहते हैं या उनको जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो एडेबल हो गए, यानी कि जो अर्थ है वो कि नेटवर्क, तो नेटवर्क में क्या होंगे यहाँ पे एडेबल होंगे, यानी कि एडेड हम यहाँ पे करेंगे। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, कंप्यूटर का मॉनिटर जुड़ा रहता है एक केबल द्वारा, बस द्वारा,
वायर द्वारा, मॉडेम द्वारा। तो कंप्यूटर का मॉनिटर का यहाँ पे पूछा है, जो कि आपकी एक डिस्प्ले टाइप की होती है, आपको को सबको ही पता होगा। तो वो जो है मॉनिटर्स जुड़ा रहता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे सही आंसर है आपका एक केबल द्वारा, जो कि पीछे आपने देखा होगा एक वायर होती है जिसके थ्रू वहाँ पे उसे जोड़ा जाता है। सॉरी, यहाँ पे वायर नहीं कहा जाएगा, उसे एक केबल कहा जाएगा, क्योंकि वायर यहाँ पे ऑप्शन में पहले से ही है। तो एक केबल होती है जो साटा केबल से मतलब कहा जाता है, केबल के रूप में यहाँ पे जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न जो कि है, दो प्रमुख प्रकार की कंप्यूटर चिप्स होते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी चिप होती है, प्राइमरी मेमोरी चिप है, और माइक्रो प्रोसेसर चिप है। 2 और 3 दोनों हैं। तो सही आंसर है यहाँ पे आपका 2 और 3 दोनों, यानी कि आपका जो है यहाँ पे डी सही आंसर है। प्राइमरी मेमोरी चिप होती है और माइक्रो प्रोसेसर चिप भी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मैग्नेटिक टैप कार्य कर सकता है। तो जो आपकी मैग्नेटिक टैप होती है वो क्या यहाँ पे कार्य कर सकता है? इनपुट मीडिया की तरह करेगा या आउटपुट मीडिया की तरह करेगा? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की तरह और उपरोक्त सभी की तरह करेगा। तो यहाँ पे जो है सही आंसर है आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी की तरह करेगा। क्योंकि जो मैग्नेटिक टैप होता है उसमें हम जो है स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि इनपुट ले सकते हैं और उससे हम दे भी सकते हैं। साथ में यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज का भी काम करती है। अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो वो जो है यहाँ पे हम स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR पढ़ सकता है। केवल मशीन द्वारा प्रिंट किए गए डाटा को, मशीन एवं हाथों के द्वारा प्रिंटेड अक्षरों एवं संख्याओं, उपयुक्त दोनों को, केवल हस्तलिखित मशीन को। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका यहाँ पे बी, मशीन एवं हाथों के द्वारा प्रिंटेड अक्षरों का एवं संख्याओं को, अक्षरों एवं संख्याओं को यहाँ पे कर सकता है। हम देख रहे होंगे जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम की जो है OMR एक सीट होती है, वो एक मशीन से प्रिंटेड होती है और हम जो है उस पर हैंड राइटिंग यानी हाथ के द्वारा उसे फिल करते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR जो है वहाँ पे उसे पढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, MCIR के प्रयोग से लाभ हुआ है। तो कैश रहित समाज के निर्माण में है, जांच रहित समाज के निर्माण में है, क्रेडिट रहित समाज के निर्माण में है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है कैश रहित समाज के निर्माण में है, यानी कि जो हम कैश का लेन देन करते हैं तो वहाँ पे उसके लिए जो है यहाँ पे MCIR का प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा डेटा एंट्री नहीं की जा सकती है? जो भी हम डेटा एंट्री करते हैं और जो वर्क करने वाला होता है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर कहलाता है। तो किसके द्वारा यहाँ पे हम मतलब इनमें से कौन सा एक नहीं होगा जिसके द्वारा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे कॉम है, OCR है, OMR है, इनमें से कोई नहीं है। तो OCR का अभी पूरा नाम देखा था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर था यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है कोम है, तो कोम के द्वारा जो है यहाँ पे हम एक के द्वारा यहाँ पे डाटा एंट्री नहीं की जा सकती है। तो सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे ए है। अगला प्रश्न जो कि है हमारा यहाँ पे, इसमें कहा है लेज़र प्रिंटर की एक सबसे बड़ी हानि है। यह अपेक्षाकृत शांत होता है, यह अत्यधिक मंद गति से कार्य करता है, इसका आउटपुट निम्नतम गुणवत्ता वाला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। जबकि आप देखेंगे कि जो लेज़र प्रिंटर होता है वो मतलब शांत होता है, यानी कि जो है शोर कम करता है, ध्वनि आवाज़ कम करता है, यानी कि और मंद गति से भी कार्य करता है, और इसका आउटपुट भी जो है निम्नतम गुणवत्ता वाला होता है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि सबसे बड़ी हानि इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो कि आपका पूछा है, निम्नलिखित कंप्यूटर घटकों में सर्वाधिक तीव्र गति वाला घटक क्या होता है? तो जो घटकों का यहाँ पे कहा है, यानी कि आपके साथ सिस्टम के साथ जो भी चीज़ें हैं वो सारी कंप्यूटर की क्या कहलाएंगी? घटक कहलाएंगी। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं, और इन्हें नहीं छू सकती वो सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट या सॉफ्ट कॉपी कहलाती हैं, या सॉफ्टवेयर जिन्हें हम कहते हैं।
तो यहाँ पे सीपीयू है, मैग्नेटिक टैप है, वीडियो टर्मिनल है, सेंसर एवं मैकेनिकल कंट्रोल है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है सीपीयू, जो कि एक तीव्र गति से कार्य करता है। और पहले ही बता दिया हूँ इसी वीडियो में कि जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी यहाँ पे कहलाता है, यानी कि हम ब्रेन इसे कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि है यहाँ पे, एक कंप्यूटर को चालू खोलने करने के लिए सूचनाएं संग्रहित होती हैं, रैम में होती हैं, यानी इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सीडी रोम में होती हैं, इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम है रीड ओनली मेमोरी या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है सी, यानी कि रोम है रीड ओनली मेमोरी होगा। अगला प्रश्न जो कि है अपना यहाँ पे, इसमें पूछा है कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र में निम्नलिखित कौन सी क्रिया आउटपुट फेज में घटित होती है। कंप्यूटर में प्रदत्तों को प्रोसेसिंग के लिए रखा जाता है, सूचनाओं की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी तैयार की जाती है, गणितीय गणनाएं संपन्न की जाती हैं और कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सूचना तंत्र का बोला है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, सूचनाओं की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे जो है तैयार की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है हार्ड डिस्क एवं डिस्केट है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है, माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ बहुत कम प्रयोग की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे अपना ए, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे है। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे है, एक कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रकार की युक्तियाँ प्रयोगकर्ता को उनमें अन्य कंपोनेंट्स और कैपेबिलिटीज़ को जोड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। सिस्टम बोर्ड्स, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस है और एक्सपेंशन स्लॉट्स है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट्स, यानी कि डी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछे यहाँ पे, कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र में किस प्रकार का सर्वाधिक हार्डवेयर इनपुट फेज में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हार्डवेयर इनपुट फेज में प्रयोग करना है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है। तो यहाँ पे पूछा भी है सर्वाधिक हार्डवेयर इनपुट फेज में प्रयोग करता है। तो सबसे ज़्यादा हम जो इनपुट के लिए प्रयोग करते हैं वो है यहाँ पे कीबोर्ड। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आदेशों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है उन्हें कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं या लॉजिक कहते हैं या मेमोरी कहते हैं या प्रोग्राम यहाँ पे कहते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पे प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में आदेशों को जो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कंप्यूटर शब्द का प्राय प्रयोग किया जाता है सीपीयू तथा, यहाँ पे लिखा हुआ है तथा, वह मेमोरी के लिए होता है, आंतरिक मेमोरी के लिए होता है, इनपुट डिवाइस के लिए है और आउटपुट डिवाइस के लिए है। तो सही आंसर है यहाँ पे डी, यानी कि आउटपुट डिवाइस के लिए होता है, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कंप्यूटर कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा क्या है कि संपन्न नहीं कर सकता है, चिप के बिना, प्रोग्राम के बिना, मेमोरी के बिना, आउटपुट डिवाइस के बिना। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा प्रोग्राम के बिना। अगर आपके कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो या प्रोग्राम्स हो या सॉफ्टवेयर हो, जब तक नहीं होगा तो आप अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो आपका लैपटॉप हो, सिस्टम हो, उसमें विंडोज़ जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपका होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है 22वां है, 1022 है, कंप्यूटर कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकता, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और जबकि यहाँ पे जो था कि न्यूमेरिक की कितनी होती हैं, तो यहाँ पे न्यूमेरिक की में जो है 17 की होती हैं। और ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं मिस्टेक है, टाइप गलत हो गया है और एडिट करने में थोड़ा ध्यान नहीं रख पाए, तो यहाँ पे ये जो है नहीं है। जबकि हमारा वहाँ पे क्या था कि इनमें से जो है न्यूमेरिक की जो है कितनी होती हैं, न्यूमेरिक की में कितनी की होती हैं। जो न्यूमेरिक पैड है तो उसमें हमारी कितनी होती हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसे अब आप देखेंगे 0 से लेकर 9 तक होती है आपकी, फिर उसमें एक मतलब आपने देखा होगा नंबर लॉक्स की होती है और एक स्लैश वाली होती है, स्टार वाली होती है
और एक कॉलम्स होती है इस प्रकार का, डैश वाली होती है, प्लस वाली होती है, इंटर वाली होती है और डिलीट की भी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये प्रश्न था, बट ध्यान नहीं रखा यहाँ पे। तो सी सही आंसर है। प्रोम किसका संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ पे प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी है, प्रॉपर रीड ओनली मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि मुझे आज वीडियो देना था आप सभी के लिए, तो मेरा जो टाइमिंग था उसके अकॉर्डिंग्स मैंने सोचा आपको आज वीडियो देना ज़रूरी है। तो इसमें जो है जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स हो गया। यहाँ पे सही आंसर है सी, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका यहाँ पे विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पे MS एक्सेल, वर्ड स्टार, लोटस, वेंचुरा। तो यहाँ पे सही आंसर है MS एक्सेल, यानी कि ये सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? DBase 3, यानी कि ए सही आंसर है। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इसी टाइम पे ध्यान रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।